नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। तो रत्नकंडक श्रावकाचार्य में ये 59 नंबर का श्लोक चल रहा था अपना, और जिसमें ब्रह्मचर्य अणुव्रत के बारे में चर्चा चल रही है। बहुत सुंदर चर्चा चल रही है। एक शब्द इसमें अपन को याद रखना है कि जो ब्रह्मचर्य अणुव्रत धारण करता है वो पर स्त्री और पर की स्त्री दोनों प्रकार की स्त्रियों के पास न स्वयं जाता है, ना तो परान गच्छति ना परान गमयति, न स्वयं जाता है और न दूसरों को जाने की प्रेरणा देता है। किसके कारण? पाप भीतिर यत, यत मतलब जो, पाप भीते है, पाप भीत से, पाप के भय से, पाप के डर से, जो जानता है कि इससे बहुत बड़ा पाप होता है, सील भंग करना ये सबसे बड़ा पाप है। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए वो पाप के भय से, किसी और के भय से नहीं, मन तो है, बात करने का मन तो है, चर्चा तो कर लें, मन तो चल रहा है, लेकिन पाप के भय से मतलब हम नहीं कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन मन है लेकिन कर नहीं पा रहा। क्यों? साधन नहीं है। क्यों? क्योंकि डर, डर किस बात का है कि लोग क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, ऐसा भाव है। लेकिन सच में अंदर से विशुद्धि परिणाम नहीं है। यदि विशुद्धि परिणाम अंदर से हो तो वो ऐसे कार्य न करे। सा परदार निवृत्ति ही, क्या लिख दिया? वह परदार निवृत्ति ही, दूसरों की परदार मतलब दूसरों की स्त्री का निवृत्ति त्यागी कहलाता है। क्या कहलाता है? स्वादार संतोष नाम। उसको क्या मिलता है नाम? स्वादार संतोष नाम। बहुत अच्छा शब्द आया है, स्वादार, अपने ही दार पर संतोष भाव रखना। महावीर स्वामी ही एक ऐसे भगवान हैं जो गृहस्थ को भी ब्रह्मचर्य कहते हैं, ब्रह्मचारी कहते हैं कि भाई तू घर में है तू ब्रह्मचारी है। क्या है? तू घर में है ब्रह्मचारी है। कैसा ब्रह्मचारी है? जो पर के प्रति बुरे विचार नहीं लाता, यही तो ब्रह्मचर्य तेरा। तुम्हारा ब्रह्मचर्य क्या है? अपनी स्त्री को छोड़ करके बाकी पर के प्रति किसी भी प्रकार के गलत विचार, गलत भाव, गलत कार्य नहीं करता, यही तेरा ब्रह्मचर्य है। देखो भैया, ये बढ़ने की सीढ़ियां बताई गई हैं। पहले ब्रह्मचर्य अणुव्रत, फिर ब्रह्मचर्य प्रतिमा, फिर ब्रह्मचर्य महाव्रत और फिर ब्रह्मचर्य धर्म। कितने हो गए? कितने हो गए? 4। पहला ब्रह्मचर्य अणुव्रत, फिर ब्रह्मचर्य प्रतिमा, फिर ब्रह्मचर्य महाव्रत और फिर ब्रह्मचर्य धर्म। 4 हो गए ना। चौथे नंबर में धर्म है। धर्म तो बाद में आएगा। पहले सबसे पहली सीढ़ी कौन सी है? अपनी बाउंड्री बनाओ। क्या बाउंड्री बनाई? बस भैया जो है तो ही है, बाकी सब के प्रति कोई विचार, गलत भाव कुछ भी नहीं। जब साथ साथ रहे और उदासीन होते गए, भोगों से और उदासीन होते गए, लगा कि नहीं ये भी पाप है, लेकिन संतान मात्र को पैदा करने मात्र के लिए हमने जो ये कार्य किया है उसका भी हम प्रायश्चित लें। अब आगे बढ़ें, बच्चे बड़े हो गए हैं तो हम जो है ब्रह्मचर्य प्रतिमा लें। अब संसार शरीर भोगों से उदासीन होकर के क्या लेना है? ब्रह्मचर्य प्रतिमा। पहले तो पति पत्नी बने और ब्रह्मचर्य प्रतिमा बन करके अब क्या बन जाए? भाई बहन बन जाए। भाई बहन, बताओ कितना, मतलब उस रिश्ते को बनाना छोटी मोटी बात नहीं है। जो साथ साथ रहे, उठे बैठे, खाए पिए, घूमे फिरे और वो दोनों भाव निर्मल हो जाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी साधना है। एक ही घर में रह करके, एक ही छत के नीचे रह करके दोनों में अपने भाव ब्रह्मचर्य के पैदा हो जाना, भाई बहन का जैसा परिणाम हो जाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी कठिन तपस्या है, कठिन साधना है। और ये भी घर में रह करके हो सकती है, ऐसा महावीर स्वामी ने कहा है।
तो ब्रह्मचर्य प्रतिमा, जब ये ब्रह्मचर्य प्रतिमा का भी अभ्यास हो जाए, क्या हो जाए, ब्रह्मचर्य प्रतिमा का अभ्यास हो जाए, तो फिर वो ब्रह्मचर्य महाव्रत की ओर बढ़ता है, अर्थात संन्यास साधना साधु बनता है। और वहाँ पर जो एक 5 महाव्रत में ब्रह्मचर्य महाव्रत है उसको धारण करता है। अब तो वो पूर्ण रूप से शील का पालन करता है, मन वचन काय कृत कार्यत अनुमोदना, किसी भी प्रकार का दोष अपने में उत्पन्न नहीं होने देता है, वो ब्रह्मचर्य महाव्रत कहलाता है। और ऐसा ही मुनि ब्रह्मचर्य महाव्रत वाला जो मुनि है, जब अपनी आत्मा में ही चर्या कर लेता है शुद्धोपयोग की दशा में, तो उस समय उसका ब्रह्मचर्य धर्म होता है। क्या होता है, ब्रह्मचर्य, क्योंकि वहां पर तो ब्रह्म में ही चर्या है, पर में चर्या नहीं है, पर में कोई चर्या नहीं है, स्व में ही चर्या है, उसका नाम फिर ब्रह्मचर्य कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से वो इतनी ये स्टेज तक पहुंचते हैं। तो अभी श्रावक को जो है पहले स्टेज में पहुंचना है। जो श्रावक है सदगृहस्थ है, सद्धर्मात्मा है, उसके लिए यहाँ पर ब्रह्मचर्य अनुव्रत जो है, देखिए यदि इस व्रत का पालन होता तो संसार में बड़े बड़े जो कांड हो रहे हैं, बड़े बड़े जो काम गलत हो रहे हैं, वो नहीं होते, इतनी कानून व्यवस्था भी नहीं बनाना पड़ती, इतना धन का व्यय भी नहीं करना पड़ता सुरक्षा और व्यवस्था में। हर बार यही कहा जाता है महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, देश सुरक्षित नहीं है, न जाने कब किसके साथ कौन सी घटनाएं घट जाएं, और कितनी बुरी बुरी घटनाएं घट रही हैं। आप टीवी देखते हो, पेपर पढ़ते हो, सोशल मीडिया में देखते हो, कैसी कैसी घटनाएं, कितनी निर्दयी रूप से लोग जो हैं शोषण करते हुए और जीव की हत्याएं भी कर रहे हैं, मात्र एक क्षण की अपनी वासना की पूर्ति के लिए। जो मन में आया उसको पूर्ण करने के लिए यह कार्य हो रहे हैं। यदि एक सख्त कानून जो है, शासन, चलो वो पाप के भय से न करता, लेकिन कानून के भय से भी कराते तो जहाँ तक थोड़ा ठीक हो जाता। लेकिन ये शिक्षाएं यदि आपके मंदिरों में लोगों को दी जाती, और मंदिर मस्जिद गिरजाघर सब में दी जाती, और ये कानून पालन करना ही करना है, तो आज देश बहुत सुंदर होता, बहुत अच्छा होता। लोग निर्भीक होकर के आपस में बात कर सकते, बोल सकते, बैठ सकते, उठ सकते। आज तो पता ही नहीं चलता है कि कौन किस भाव से लेके बैठा हुआ है, कौन किस भाव से बात कर रहा है। ठीक है ना, अभी तो भैया भैया है, बाद में सैया सैया, ये क्या है, पता ही नहीं चलता है। तो इसलिए बहुत ही बड़ी समस्याएं हैं, संकट हैं सामने। हम अपने धर्म का पालन कर सकें, इस बात को ध्यान रखना है। और एक बात और, जो इस प्रकार के ब्रह्मचर्य अनुव्रत को धारण करता है, उस व्यक्ति को अपना रहन सहन भी बदलना चाहिए। अपना पहनावा, अपना उठना बैठना, अपनी भाषा बोलचाल, ये सब जो है बहुत अच्छी करना चाहिए। इन सब में जितनी मर्यादा आएगी उतना ही अच्छा व्रत का पालन होगा। यदि इन सब में मर्यादा नहीं रहेगी तो कभी न कभी व्रत जो है भंग हो ही जाएगा। इसलिए इन सब का भी ध्यान रखना चाहिए। आज जो है हम ब्रह्मचर्य अनुव्रत के जो अतिचार हैं, कि हमने व्रत तो ले लिया, लेकिन बाई चांस उसमें इस प्रकार की बातें हो जाती हैं जो होना नहीं चाहिए, जो होना नहीं चाहिए लेकिन हो जाती हैं, तो उसका प्रायश्चित लेना चाहिए, क्योंकि वो दोष है, अतिचार है। उतनी मेरी विशुद्धि की हानि हुई है, यही एक मेरा दोष है। उतने मेरी कितनी कर्म की निजरा हो सकती थी, वो नहीं हुई, वो आश्रय हो गया, वो बंद हो गया, मेरा संसार बढ़ गया। उसका मुझे प्रायश्चित करके, तपस्या करके, त्याग करके उसको फिर अपकर्षण करना चाहिए, संक्रमित करना चाहिए, कर्म की निजरा करना चाहिए। इसलिए वो प्रायश्चित लेके हमें अपना मन शुद्ध करना चाहिए। आइए सबसे पहले 60 नंबर का जो श्लोक है उसका उच्चारण करते हैं। आप लोग के पास ये पुस्तक होना चाहिए, हाँ, अपने सामने रखना चाहिए। यद्यपि स्क्रीन में श्लोक आ जाएगा,
लेकिन यदि आपके पास भी होता है तो आपकी बुक से आपको उच्चारण अच्छा करना हो सकता है, आप मार्क भी कर सकते हैं, कहाँ रोकना है, कितना बोलना है, ये सब चीज़ों को। आप ज्ञानी तो इतने नहीं हैं कि आपको कंठस्थ हो, आपको याद हो और एक बार बोलने में आप उच्चारण कर ही लो। आपके हाथ में भी बुक्स और पुस्तकें अवश्य होना चाहिए। अन्य, बोलिए, अन्य विवाह करना नंग क्रीड़ा विटत्व विटत्व विपुल तृषः। एक बार पुनः, अन्य विवाह करना नंग क्रीड़ा विटत्व विपुल तृषः इत्वरिका गमनम चास्मरस्य पंचवितिचारः। चलिए एक बार पूरा पढ़ेंगे। अन्य विवाह करना नंग क्रीड़ा विटत्व विपुल तृषः इत्वरिका गमनं च स्मरस्य पंचवितिचारः। अन्य देखिए, एक एक शब्द का अर्थ देखिए। अन्य विवाह करना, अपने व आश्रित संतान को छोड़कर अन्य का विवाह कराना। अनंग क्रीड़ा, काम सेवन के निश्चित अंगों को छोड़कर अन्य अंगों से सेवन करना। विटत्व, शरीर से कुचेष्टा करना, मुख से अश्लील शब्द बोलना। विपुल तृषः, काम सेवन की तीव्र अभिलाषा होना। इत्वरिका गमनम, व्यभिचारिणी स्त्री अर्थात वेश्यादि के पास आना जाना। ये 5 अस्मरस्य ब्रह्मचर्य अनुव्रत के अतिचार हैं। ठीक है, और यहाँ पे 5 बातें कही गई हैं और इन 5 बातें ना हो तो अच्छी बात है, वही हमारा निरतिचार रूप से ब्रह्मचर्य व्रत कहलाएगा। पहला दिया है अन्य विवाह करण। एक शब्द ध्यान रखना, अन्न, अन्न मतलब दूसरे, दूसरों का विवाह नहीं करना, ना कराना। ठीक है ना, दूसरे का मतलब आपके बच्चे हैं तो आपके बच्चे हैं तो आप अपने बच्चों को तो विवाह करोगे ना। अपने बच्चे को तो ये कह सकते हो बेटा कि देखो संसार मार्ग है, मोक्ष मार्ग है, तुम्हें कहाँ जाना है तुम देख लो। तुम यदि कहते हो संसार मार्ग में जाना है तो हम अपना कर्तव्य का पालन करते हो, तुम्हारे विवाह आदि के लिए हम व्यवस्था करते हैं। तो अपने और अपने आश्रित जो भी हैं उन बच्चों का तो विवाह करना है आपको, उसमें आपको ब्रह्मचर्य अनुव्रत में कोई दोष नहीं लगेगा। लेकिन जो अपने आश्रित नहीं हैं, न अपने हैं, उनके प्रति आपका चिंतन, आपका विचार चल रहा हो और आप कन्यादान आदि उनका करते हो, कराते हो, तो कह रहे हैं कि फिर आपको दोष लगेगा। आपकी आसक्ति जो है क्योंकि बढ़ गई, आपकी आसक्ति क्या है, बढ़ गई, आपका राग क्या है, बढ़ गया, तो इस कारण आपका ये दोष लगेगा। क्या दोष लगेगा? अन्य के बच्चों का सील भंग कराने का दोष लगेगा। जब शादी विवाह होगा तो क्या होंगे, 2 के शील भंग होंगे नहीं होंगे, होंगे, तो इसका दोष लगेगा। इसलिए अन्य विवाह करण त्याग। आपने व्रत लिया है तो आप अपने भाव को निर्मल करने के लिए दूसरों के विवाह का जो है ना प्रस्ताव भेजेंगे, ना ही उसमें सहभागिता दिखाएंगे। हाँ, इतना जरूर है कि साधर्मी के कारण आप उनके विवाह में जो है जा आ सकते हो, ऐसा निषेध नहीं है। ठीक है ना, ये व्यवहारिकता है। ये क्या है? व्यवहारिकता है, और व्यवहारिकता का लोप नहीं होगा जब तक आप सदगृहस्थ हो। ये व्यवहारिकता होती है। आपको बुलाया, आप जाइए, आपकी उसमें वो नहीं है कि भैया मैं करा रहा हूँ, मैंने कराया है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन समाज में आप उठते बैठते हैं, व्यवहारिकता है, आपका कुटुंब है, ये सब कुछ है, तो उसमें आना जाना हो सकता है। लेकिन उसमें मैंने कराया, मैं करवाता हूँ, मैं ये करवा दूंगा, ये तुम कर लो, ऐसा
परिणाम नहीं आना चाहिए। और आता है और कभी आ गया तो अतिचार, कभी आ गया तो अतिचार है, और ऐसा करते ही रहे तो अनाचार है। कोई आपका आ गया, दोस्त आ गया, मित्र आ गया, बड़ा परेशान हुआ, गुड़िया की शादी नहीं हो रही, बेटी की शादी, अच्छा चिंता क्यों करते हो, मेरा पहचान का, मैं बोलता हूँ, बात करता हूँ, फ़ोन करता हूँ, लाओ फ़ोन करते हैं, अच्छा लगा दिया, देख ले भाई बहुत अच्छी बात है, अच्छा परिवार है, अच्छी बेटी, मेरे घर की, मेरी जैसी, मेरी पुत्री जैसी है, अच्छा तो ये क्या हो गया, अतिचार। अब अचानक आया, अब एक में बोल दिया अतिचार हो गया, ओहो ये मैंने क्या कर दिया, ये मुझे नहीं होना चाहिए था, ये तो मैंने दोष लगा लिया, किसमें, ब्रह्मचर्य अणुव्रत में, तो तुरंत प्रतिक्रमण किया, तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम, तो ये मेरा व्रत ठीक हो गया, ठीक है ना। लेकिन मैं इसी काम में लगा रहूं, सुबह शाम दोपहर रात दिन 24 घंटे इसी में, तो क्या हो जाएगा फिर, वो अतिचार नहीं कहलाएगा। अतिचार मतलब कभी कभार दोष लगने का नाम अतिचार है, जिसमें हमारा वश नहीं चलता है लेकिन दोष लग जाते हैं। फिर दिया अनंग क्रीड़ा। अनंग क्रीड़ा मतलब क्या है, अंग और अनंग, ठीक है, अंग होते हैं और अंग के बाद अनंग भी होते हैं। जो काम सेवन के कुछ निश्चित स्थान होते हैं और इतनी आसक्ति आ जाती है कि वह जो है काम सेवन के स्थानों को छोड़ करके अन्य स्थानों से और अन्य चीज़ों से और अन्य सामग्रियों से भी जो है गलत कार्य करने लग जाते हैं। ये उनकी बहुत ही अति विषयों के प्रति आसक्ति है। तो उस आसक्ति को कम करना, उसको कम करना, उसको दूर करना। और यदि कभी ऐसी आसक्ति आ जाए तो अतिचार है, लेकिन इस प्रकार की विचार और कार्य होते रहे तो वो अनाचार हो जाता है। इसलिए काम सेवन करना ये तेरा भी एक गलत कार्य था, लेकिन तूने अपनी पत्नी मात्र का जो है नियम लिया था तो कोई बात नहीं, लेकिन तूने उसमें भी बहुत आसक्ति दिखाई और आसक्ति दिखा करके जो है तुमने एक प्रकार के जो कार्य किए अनंग क्रीड़ा की, वो जो है एक तेरा भोग के प्रति महा आसक्ति का परिणाम हुआ, इसलिए वो अतिचार हुआ। क्या हुआ, एक उद्वेग आया, उसे शांत कर लिया, ठीक है तेरे वो सीमा के अंदर है, लेकिन उस उद्वेग में भी महा आसक्ति प्रकट होने के कारण तूने जो है ऐसे कार्य किए जो कार्य करने योग्य भी नहीं थे, उस मर्यादा के बाहर था, तो उसके लिए आचरण कहते हैं ये तुम्हारा अतिचार है। वो भी कभी हुआ तो हुआ, लेकिन हम जो है इस कार्य के बारे में सोचते विचारते रहेंगे तो वो अतिचार नहीं अनाचार हो जाएगा। फिर दिया है विटत्व। विट 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 मतलब एक मतलब कुचेष्टा, विट मतलब क्या है, व्यक्ति बड़ा विट है मतलब कुचेष्टा व्यक्ति है। तो ऐसे अश्लील शब्द बोलना, अश्लील कार्य करना, ये विटत्व है, विटपना है। मतलब कि कुचेष्टा करना, मुख से अश्लील शब्द, गाली गलौज, काम सेवन के समय खूब गाली गलौज करना, मारना पीटना, कुचेष्टा करना, ये विटत्व है। ये भी ब्रह्मचर्य अनुगत वाला जो व्यक्ति जो है ये ऐसा कार्य नहीं करता है। ये तीन की बात यहाँ पर करी, चौथी पांचवी कल बात करेंगे, समय हो चुका है। आइए माँ जिनवाणी की स्तुति करते हैं। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो धो। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन दिन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।